फ्राइडे को हमने शुगर स्टॉक्स की बात की थी कि बोला था कि भाई अब ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो की मिठास बढ़ाएंगे। मंडे को वही हुआ। छोटे छोटे स्टॉक्स 10% 12% तक बढ़ गए, जबकि बड़े स्टॉक्स जैसे कि बलरामपुर चीनी हुआ, ये 3 साढ़े 3% तक ऊप चढ़ के बंद हुए। हमने बात की थी कि भाई ये इनमें अब लग रहा है कि इसमें अब एक अपमूव आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो मानसून अच्छा नहीं गया है। मानसून अच्छा नहीं जाएगा तो यूपी में जो बारिश कम हुई है तो उसकी वजह से गन्ने की पैदावार कम होगी और शुगर के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? शुगर कंपनियों को। क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, हमने बात की थी। क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं तो एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, तो सबसे बड़ा फायदा होगा शुगर कंपनीज को। वही हुआ और आज शुगर के स्टॉक्स ने जंप दे दिया और कई सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है। तो क्या अब इनकी तेजी फिनिश होगी? तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें? बिल्कुल नहीं, इनकी तेजी अभी और थोड़ी जारी रहेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज यूपी गवर्नमेंट ने स्टेट एडवाइजरी जारी कर दी जिसमें उसने शुगर गन्ने की प्राइस जो है बढ़ा दी है। ये इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि इन्होंने इधर पे लिस्ट भी दिया था। ये देखिए, रेणुका शुगर 10% अप, उगर शुगर 10% अप, मवाना शुगर, मैंने आपको बोला था जो शुगर स्टॉक आपको अच्छा लगे, बलरामपुर चीनी बड़े स्टॉक्स हो या आंध्रा शुगर हो या शक्ति शुगर हो, जो अभी त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो, जैसे ये देखिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग 8% तक बढ़ गया, अवध शुगर, जो भी स्टॉक्स हो आपको अच्छे लगे इनको खरीदिए। और अब ये ऊपर जाएंगे, ये छोटे छोटे स्टॉक जितने हैं ये ज़्यादा ऊपर जाएंगे। हाँ, थोड़े से कोई आज चल जाएगा, कोई कल परसों चलेगा, ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। हमने एकदम एक जेपी एसोसिएट्स के स्टॉक्स की बात की थी, जो एकदम से आज अपर सर्किट पे बंद हुआ ऑलमोस्ट। ये देखिए इसको डेली पे ले आते हैं, कितनी बड़ी ये इसने पूरा का पूरा जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी उसको आज गैप अप के साथ तोड़ा, और सॉरी, गैप अप के साथ तोड़ा और ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। वॉल्यूम्स देखिए, मैं इतने दिन से आपको बोल रहा हूँ, वॉल्यूम्स देखिए शेयर में बढ़ रहे हैं, तो इनके इसके सारे जो ब्रेकआउट्स हैं वो होंगे ही होंगे। हमारा 16 के ऊपर का टारगेट है और जो लग रहा है कि जल्दी ही आ जाएगा, मे बी इस 8-10 दिन में आ जाए, हो सकता है जिस हिसाब से आजकल तेजी चल रही है, हो सकता है कल ही आ जाए। वी डोंट नो द टाइम लाइन, बट चार्ट देख के तो यही समझ में आ रहा है कि भाई अब ये स्टॉक और ऊपर जाने को तैयार है। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की बात। निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी ने एक गैप अप दिया, उसको फिल किया और फिर एकदम से पूरा दिन गैप अप दिया, फिर फिल किया गैप को और ऊपर चलता गया और मार्केट हाईज के आसपास जाके बंद हुआ है। हमने जो बात की थी उस दिन पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस की, यहाँ पे हमने एक, हम आपको पता ही है, एक बाई इनिशिएट किया था ऑप्शंस के थ्रू, और उसको हमने आज 15 19 255 के आसपास इसको कवर कर लिया है, प्रॉफिट पूरा का पूरा बुक कर लिया है। जेपी एसोसिएट्स में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 30% जो है हमने अपनी होल्डिंग्स बेच दी है, और जो कि फ्यूचर्स में जो शुगर स्टॉक्स हैं जैसे उनको बना के रखा है। ठीक है, तो ये हुई निफ्टी की बात। अब आगे क्या निफ्टी, मुझे तो लग रहा है भाई साहब ये वीक, सीधी सी बात है। क्यों वीक लग रहा है? ये कि ये चैनल सा मुझे लग रहा है कि बन गया है। अब जैसे कि अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी भी खोल के देखेंगे तो 30-35 पॉइंट का ये गैप डाउन ये दिखा दे रहा है, जो छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर उसके अलावा आज ही मुझे क्यों लग रहा है कि ये चढ़ा है? क्योंकि आज यूएस की मार्केट बंद थी और हमारे इंडिया के पंटर्स को खेलने का पूरा मौका मिला। उन्होंने गैप अप भी दिया और गैप अप को फिल भी कराया और मार्केट को ऊपर भी लेके गए। आज यूएस का कोई डर नहीं था, तो भाई ठीक है, जैसा मन हुआ वैसे मार्केट चलाया। मुझे लग रहा है कि कल भी हो सकता है कि गैप भी खुले, और जो भी होना है वो यूरोप की मार्केट जब 1 बजे खुलेगी उसके आसपास, तभी उसके बाद ही ये कुछ करेक्शन देगा। देखते हैं अभी क्या बनता है। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं लगती है अभी इसमें, तो मुझे लग रहा है कि एक बार को अब ये दोबारा से रीटेस्ट करने आ सकता है कुछ। लेट्स सी क्या रीटेस्ट करता है, वो अभी कुछ जानने की मतलब नहीं है। एक बार डेली चार्ट्स ले लेते हैं। ओके, ये हमारे हमने मैंने आपको ये नया चैनल ड्रॉ कर दिया है। अभी देखते हैं कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो समझेंगे कि भाई ठीक है, अब ये नया मूव देने को तैयार है, तब फिर से इसमें बाइंग इनिशिएट की जाएगी। कब? जब ये 585, 15 600
ये सब लेवल निकाल के ऊपर जाने लगेगा, तब हम समझेंगे कि भाई अब ये बॉटम बन गया है। तो 50-60 पॉइंट का और मूव है, थोड़ा वॉच आउट कर लेना ही बेटर है यहाँ पे। ठीक है, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीक रहा, देख के भी लग रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा है हुआ नहीं है इसमें तो डेली में। एक बार 10 ईयर यील्ड देख लेते हैं। 10 ईयर यील्ड तो आज तो बंद ही है मार्केट, तो छोड़ ही देते हैं इसको। फॉरेक्स मार्केट ओपन है। फॉरेक्स मार्केट क्या कर रही है? फॉरेक्स मार्केट भाई, क्रूड जो डॉलर इंडेक्स है वो 104 के ऊपर ही संभला हुआ है। थोड़ा सा ये चिंता का विषय है इसमें। दूसरा चिंता का विषय जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है वो है ये क्रूड। क्रूड 85.8 क्रॉस कर गया है और आज इसने काफ़ी देर तक ऊपर ही ये ट्रेड भी करता रहा। अगर इसका आवरली चार्ट देखें तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ये अब ये एक तरह का कंटिन्यूएशन पैटर्न ही लग रहा है मुझे। देखिए कितनी बड़ी आज 7 बजे के आसपास की कैंडल, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है और उसके बाद अब थोड़ा साइडवेज हो गया है। और अगर 86 का लेवल तोड़ता है और उधर ब्रेंट क्रूड का भी 90 का लेवल टूटता है तो भाई काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सो अपने स्टॉप लॉसेस बचा के रखें और एकदम बढ़िया सतर्क होके ही ट्रेड करें। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स ने अच्छा किया। एक बार निफ्टी आईटी देख लेते हैं क्या कर रहा है। निफ्टी आईटी ने भाई ये तो अच्छा मूव दिया है, मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर मुझे आप पूछें कि भाई मैं तो आई एम नॉट वेरी वेरी बुलिश ऑन निफ्टी आईटी, बट ठीक है वो मूव दिया है भाई, उसको नकारा नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर आपका मूव के अकॉर्डिंगली मार्केट नहीं चल रही है तो दो काम करें, या अपना व्यू चेंज कर लें या फिर उस ट्रेड को मत लें और उससे बाहर ही रहें। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। इसलिए कोई निफ्टी का अभी आईटी पे, कोई आईटी स्टॉक्स पे कोई बाइंग या सेलिंग दोनों में ही कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाना चाहिए तो शॉर्ट करना चाहिए और शॉर्ट का कोई स्टॉक बन नहीं रहा है। इसके सारे स्टॉक्स आज काफ़ी मजबूत ही बंद हुए हैं, ऑब्वियसली जब इंडेक्स इतना चला है। सो पर एक बात और है, मैं आपको बोलूँ, जब मार्केट का जो टॉप बन रहा होता है ना तो जो उसके जो वीकेस्ट इंडेक्स और वीकेस्ट स्टॉक होते हैं ना वो भागने शुरू कर देते हैं। सो यू नेवर नो, बट नो बाइंग रिकमेंडेशन और सेलिंग रिकमेंडेशन ऑन बैंकिंग ऑन आईटी इंडेक्स फ्रॉम मी। ठीक है, आईटीसी देख लेते हैं। आईटीसी ने ये हमने बात की थी भाई, एकदम सपोर्ट पे है भाई। आईटीसी बचा लो, आईटीसी को कोई एकदम सपोर्ट ही लेवल है। ये टूटा तो ठीक है, फिर और नीचे जाएगा ऑब्वियसली, और क्या होगा। एसबीआई ने एक अच्छा मूव दिया है, बट ये भी अभी भी रेंज में ही है। मुझे पूछो तो ये अभी भी रेंज बाउंड ही है। ये लग रहा है कि जैसे 1 2 3 4 5 अगर देखें ना तो एलईडी के हिसाब से 1 2 3 4 5 करेक्शन इसने पूरी कर दी है। और उसके बाद अब ये ए सॉरी और उसके बाद अब ये ए बी और सी में जाने को तैयार है। सी में कहाँ तक जा सकता है ये? सीधी सी बात है, ये सिंपल फंडा है इसका। यहाँ से इसको पकड़े और यहाँ पे लगाते हैं एक एक्स्ट्रा फिबोनाची एक्सटेंशन लगा लें तो 587 तक जा सकता है। यहाँ से 1-2% और ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक 600 भी एक बार फिर से टेस्ट करें, बट अभी तो ये रेंज में ही है भाई साहब। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक वही है, थके हुए स्टॉक्स हैं। अभी अगर मान लो कि ऊपर चलना शुरू करता भी है बट इसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम टू स्टार्ट इट्स ओन न्यू जर्नी। अब एच डी एफ सी ऊपर था, एस बी आई ऊपर था, तो ऑब्वियसली जो है आई सी आई सी बैंक है वो कंपेरेटिवली वीक ही रहेगा। ये तो पर भाई मार्केट का नियम ही है, सब स्टॉक एक साथ चलते नहीं है। इन कॉपर कॉपर स्टॉक्स तो आई डोंट नो क्यों चल रहे हैं। यहाँ पे रिसेशन फियर्स आ रहे हैं और कॉपर स्टॉक्स भाग रहे हैं। भगवान ही मान लीजिए भाई। बिटकॉइन देख लेते हैं, कुछ भी नहीं किया, वहीं का वहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटी सी वीडियो बनाई है, ज़्यादा नहीं। मेन आप मेन आज की क्या है, मेन कल के लिए देखना है निफ्टी का ये लेवल भाई, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे आपको रिवर्सल दिखती है कल मॉर्निंग में, यहाँ पे रिवर्सल दिखती है तो मुझे लग रहा है कि 19,400 19,300 ये जो लेवल है ना, 375 के आसपास का लेवल रीटेस्ट होने के फुल फुल चांसेस हैं। ठीक है, अगर वो होता है तो एक पुट लेके ट्राई किया जा सकता है।
हाँ, ये कोई भाई भाई ये कोई एजुकेशनल चैनल है, ये कोई सेलिंग बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, और आपको जो भी आपका ट्रेडिंग करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, और अगर वो ना भी बोले तब भी हेज ज़रूर कर लें। पुट ली है तो सामने की पुट बेच के चलें, अगर ट्रायंगल्स बना लें, फ्यूचर लिया है तो पुट ले लें, फ्यूचर शॉर्ट किया है तो कॉल लेके रखें भाई। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आजकल जैसा निफ्टी चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई लोग। और थैंक यू वेरी मच, आपने ये छोटे से एकदम नए नवेले चैनल का 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।